हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सेन एकेडमी ऑफ मीडिया। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सर जी नहीं, सर जी नहीं, आज मैम जी है। देखो, मेरे को सर मत बनाओ। माना हमारे अंदर एक सबके एक बच्चे वाला लड़का होता है। हाँ हाँ हाँ, क्लास है, क्लास लाइव हो गई है। अगर आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दो, फिर बढ़ाते हैं आगे। आज एक सेशन में ज्वाइन फाइनली। एक बार आप लोग मुझे बताइए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये सेशन किसको कैसे हेल्पफुल होने वाला है। मेरी आवाज सही सलामत पहुंच रही है? खुशी का ठिकाना नहीं है। क्लास नहीं हो रही, लड्डू मिल रहा है। क्योंकि कॉफी बाइट वाली टॉफी मिलती है ना, हर एक सवाल सही होने पे 2 रुपए की वर्चुअल टॉफी। ओके, सब क्लियर है। तो मैं, हाँ, आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, आप लोगों की स्क्रीन पे भी विजिबल है कि हम लोग एडवर्टाइजिंग के यूनिट का कुछ पोर्शन आज कवर करने वाले हैं। पोर्शन ज्यादातर फैक्चुअल है, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस, एड एजेंसीज, मॉडल्स, थ्योरीज, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी देखेंगे और बाकी चीजें देखेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है वो आप लोगों की साइड का है, क्योंकि एग्जाम में दिन बहुत कम है। तो ये वाला जो सीरीज चल रही है आप लोगों की, ये तभी आपके लिए बेनिफिशियल है जब आपने पढ़ाई करी हुई है। और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एड एसोसिएशंस की लिस्ट क्रोनोलॉजिकली, वो आपको बेनिफिशियल तब होगी जब आपको ये पता होगा। और ये सेशन आपको फायदा तब देगा जब आप लोगों को चीजें क्लियर हो कि आप बोल क्या रहे हो। अब मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी, उसका कुछ रीजन है। वो रीजन ये है कि ये सारी फुल फॉर्म्स आप मुझे बताओगे। तो जो जिस्ट में बात है वो ये कि सेशन के अंदर आप लोगों का टास्क ज्यादा होने वाला है। मैं सिर्फ आपके सामने चीजें रखने वाली हूँ, आपको उसकी फुल फॉर्म, उसका डेटा, सब कुछ आपने मुझे देना है। और कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि एक छोटा सेशन है तो क्वेश्चंस इसमें कम है। आप लोग आप लोग क्या करो, अब फटाफट से एक्टिव हो जाओ। अपनी नोटबुक अपने पास लेकर आ जाओ। इस टाइम तक आपको चीजें याद हो चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी अपने पास अपनी नोटबुक रखो जिसके अंदर ये एडवर्टाइजिंग रिलेटेड पूरी यूनिट का आपके पास डेटा हो। मॉडल्स, थ्योरीज, एसोसिएशंस और एड एजेंसी। और टास्क यही है कि जितनी चीजें आप सही बताते जाओगे, उस पर अपने नाम, अपने स्कोर काउंट करो। +2 +2 +2 करते रहना। और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो इस रिवीजन क्लास के थ्रू कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हो, कहाँ कमी आ रही है। और वो जो कमी आ रही है कल वाली क्लास में आने से पहले उसको आप लोग कवर कर लें। डन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए आइए। आपका टास्क सबसे पहला यही है कि एक एक करके आपको इन सभी एड एसोसिएशंस के फुल फॉर्म स्क्रीन पर चैट सेक्शन में लिखनी है। लेकिन लिखेंगे वही, पहले हम इसको एक बार जल्दी से पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। इनमें से बहुत सारी एसोसिएशंस ऐसी हैं जो अब तक आपको टिप्स पे याद हो गई होंगी, जैसे कि एस्की, AA, AAA, AMA, एफलिन। ये बहुत सारी ऐसी हैं जो आराम से अभी तक आपके नाम, आपको याद आ गई होंगी। तो अब आप लोग इसको रीड करिए। खुद भी आप लोगों को ये रीड करना है कि सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो यही है, एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्विकली ये गो थ्रू करा देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी है। 1905 में सबसे पहले आती है AFA। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि AFA की फुल फॉर्म क्या है। ठीक। 1908 में आई AAFLN। मैं जनरली इसको प्रोनाउंस करती हूँ एफलिन। आप लोग जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। 1910 में आई ANA, है ना, बोलो अन्ना हजारे आ गए। अब मैं, मेरा यहाँ किसी को डिफेम करने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट हम थोड़ा बहुत निमोनिक्स बना रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाएं। अगर किसी को दिल पे लगी हो तो भैया सॉरी, और सच्ची में सॉरी। 1917 में आया IPA। 37 में आया AMA, है ना, अम्मा। 1945 AAAI। 1952 ISA। बोलो ईशा, ईशा नाम की सहेली आ गई तुम्हारी। 1985 एस्की। 1998 AA। ये वो वाला AA है जो आप लोग यहाँ पे चैट सेक्शन में लिखते हो ना, मैम ऐसे बड़ा सा लिखते हैं ना। ये बुला रहा है तुम्हें कि आ जा, है ना, JRF तुम्हें बुला रहा है। ये आपने इस तरीके से याद कर लेना है कि A क्यूब, अब आप इसका कुछ भी बना सकते हैं, जैसा आपको याद हो कि A क्यूब
भाई मेरे पेन ये नहीं है, मेरी आइडेंटिफिकेशन इस पेन से नहीं है। ये ए क्यूब, क्योंकि ए फिर आई ए स्क्वायर, फिर आई ए स्क्वायर। ये क्या बात हुई भाई? वो कोई गाना था ना, ए आई ओ, है ना ऐसे कुछ। बोल दो हमारे अंदर सबके तुषार कपूर आ गया। वही है ना हीरो वो। या फिर AIR, ए आई ए बताओ, ऐसा कुछ इसका बन गया है। ए आई ए, वो ICICI बैंक की तरह इसका ए आई नहीं खत्म हो रहा। बस क्या हो गया, ए के आगे 322 लिख दिया। ये थोड़ा सा आपको आसान रहेगा कि अगर एड एसोसिएशंस का सीक्वेंस लगाने को आए तो ये ए आई ए से आपको याद हो जाएगा। आई, कौन आई? तुम्हारी सहेली आई। पहले 3 बार आई, फिर 2 बार आई, फिर 2 बार आई, है ना। 3 2 2। AFA, एफलन, ANA, IPA, AMA, AAAI, ISA, एस की, AAA। और दूसरा क्या बना सकते हैं? AFA, एफलन, ANA, है ना। या फिर बोल दो AFA, एफलन, अन्ना। IPA, IPA के बाद अम्मा आई। यार ये अच्छा है वैसे, है ना, अम्मा आई, मेरी मम्मा आ गई, है ना। या अम्मा दादी को भी बोलते हैं ना, अम्मा आई। तो सेकंड नंबर वाले में स्क्वायर है, तो 2 A का मतलब अम्मा आई। फिर आई का आई कंटिन्यू रहा, और फिर इधर एस की और AA। ये आसान है। अब आप लोगों ने शुरू कर दी फुल फॉर्म बतानी। एक एक करके सब लोग बताओ। AFA, एडवर्टाइजिंग फॉर अमेरिका। वेरी गुड। ऋतिक रोशन, हाँ उसके भी वो मूवी में सही करता है वो, ऐसे ए आई वाला। देखो आपके पास बड़े सारे हिंट है ना। हमारी सोसाइटी का थैंक यू कि हमें आसपास ऐसी चीजें मिल गई कि चीजें हम आसानी से याद कर पा रहे हैं। ए आई वाला भी हो गया, है ना, अम्मा आई भी हो गया। एफलिन की फुल फॉर्म, एफलिन। चलो ट्रिपल ए तो पहले ही बता दी तुम लोगों ने। AAAI, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एड एजेंसी, ये तो AA है। अमेरिकन एसोसिएशन एड एजेंसी मतलब AA। भाई देखो ज्यादातर वर्ल्ड वाली है, बाहर वाली है। अब एस की है वो आपकी इंडिया की है। और ISA है वो आपका इंडिया का है। AFA बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी करना है सेशन। रिवीजन सेशन का मतलब ही यही है कि फ्रेश अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग इसके अंदर वो वाली क्लास नहीं ले सकते। ये वो है जो हम क्विकली क्विकली चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, लास्ट मिनट पे हम चीजें देखते जा रहे हैं। दिख गया? नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा तो नहीं दिखाऊंगी। अब तो बता देना चाहिए भाई, इतनी देर नहीं। ये ना, ये दिल फेंकने वाली इमोजियां मत भेजो, लाइक करने वाली भेजो। लाइक वाला जो इमोजी समझ लो या कुछ समझ लो, इसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। सेशन अटेंड हो जाता है, व्यूज ज्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं, भाई ये नाइंसाफी है। मैं नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगी अगर अब आपने नहीं बताया। कह रहे मैम किचन में हूँ। अरे बाहर आओ सखी। आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए। नहीं याद आ रहा अपने नोट्स उठाओ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जानबूझकर नहीं बता रही हूँ। एस्की की बताओ, अच्छा एस्की की बता दो चलो। एस्की की बता दो यार, ये सबसे आसान है, ये मत बोलना कि नहीं पता। 1985 की है। AAAI 1945 की है। ये 100 वाले फेंक फेंक के मार रहे हैं। प्लीज, ये बैठे हैं ना, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी, पूजा जी का, गायत्री जी का, परम जी का, मीनू जी का। मैं ऐसे नाम ले लेके बुलाऊंगी इनको फिर। इंडियन टीवी न्यूज, जल्दी से बताओ।
नहीं बताओगे तो फिर देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ कैसे, ऐसे। फिर मैं मॉडल थ्योरीज पे आ जाऊंगी। सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी तभी लगेगा और बेनिफिशियल भी तभी लगेगा जब आप लोगों की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो आएगी। मैं क्लास में आऊं, मैं ही सारी चीजों को बता बता के बोल बोल के चली जाऊं, आपको मजा नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। मजा आ भी जाएगा तो फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा खुद से चीजों को रिकॉल करोगे इस समय पे, उतना वो तुम्हें बेनिफिट देने वाली है। मेरे से बोल रहे थे मैम न्यूज एजेंसीज की लिस्ट भेज दो, मैम एड एजेंसीज की भेज दो, पीआर एजेंसीज की भेज दो, तो ये लो ना। आज के सेशन में मैं अपनी उस हैंड रिटन जो लिस्ट है उसको टाइप करके ले आई, टाइप करके लाई हूं। अब इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको अपलोड करवा दूंगी आपके कहने पर, अगर कहेंगे तो। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एस की, परफेक्ट, वेरी गुड। और ट्रिपल ए आई, चलो अभी अभी ज्वाइन किया, नाम है दुबई जॉब्स एंड ट्रैवल, ए है, हमें दुबई घुमाओ चलो। कह रहे हैं अफलातून एजेंसी एएफए, अरे भैया, ओ भाई, एकदम ही नई इन्वेंट हुई है अभी की अभी फुल फॉर्म। देखिए अगर आप लोग अभी की क्लास में नहीं कर रहे हो और इसमें ज्यादा टाइम जा रहा है, मैं अभी आगे भाग जाऊंगी। और कल जब सेशन स्टार्ट होगा, कल भी हम ऐड का सेशन रखेंगे जिसमें हम कुछ अलग अलग चीजों के स्टेप्स और छोटे छोटे कंसेप्ट देखेंगे, तब मैं आप लोगों से इसके फुल फॉर्म पूछूंगी। तब नहीं बताओगे ना, तब मैं लिखवा दूंगी। लेकिन आज नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मैं लिख के इसलिए नहीं लाई यहाँ पे कि मेरे को आप लोगों से चाहिए थी। आप लोगों ने बहुत आसानी से एसकी की बता दी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, डबल ए की बता दी, गायत्री जी ने बताई थी ना अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एड एजेंसी, तो ना याद हो तो क्या बोलेंगे, एड एजेंसी का अमेरिकन एसोसिएशन, ऐसे याद कर लिया। और अम्मा जी की तो बता दो, इनकी तो बता दो, नहीं बताओगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मिल गई, लाइक कर दिया, अरे वाह, ये लो, है ना, नए प्रकार का आ गया है ये इमोजी। कह रहे हैं ट्रिपल ए यू, अरे यू क्यों बना दिया, आई है भाई, लिख रहे हैं आई की जगह हम बोलेंगे आऊ। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया आप लोगों ने ये भी बता दिया, और एएफए भी बताया, मैंने आप लोगों को अभी चुपके से दिखाया था ना, वो मेरा हिंट था, मैंने कहा यार दिखाते हुए नहीं, पहले मैंने गलत वाला दिखाया, फिर मैंने सही वाला दिखाया, फेडरेशन वाला। चले, अब इसको आगे बढ़ाओ। मॉडल्स एंड थ्योरीज, आप लोगों ने ये बहुत सारे पढ़े हैं, है ना। इसके अंदर एक वो है, मैंने लिखा रह गया, यहाँ पे एडास लिखना है, एडास एक थ्योरी है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आप जल्दी से इसको रिकॉल करें। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है आईएसए, यस। अम्मा कौन होती है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मतलब ये लेना नहीं चाहते अपने नाम के आगे रेड मार्क, कह रहे हैं आज हम बता के रहेंगे। चलो फाइनल कॉल, अमेरिका, ये फेडरेशन वाला बता दिया, एस्की डन, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एड एजेंसी डन, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया डन, और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अम्मा जी, चलो डन, दो दो ट्रॉफी सब लेते जा रहे हैं। एसीबी, एबीसी होता है वो, एसीबी नहीं है, एक कंपनी है ना, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये एसीबी नया बना रहे हैं, एडवर्टाइजिंग क्लाइम क्लब बॉम्बे, हाँ हो सकता है ये भी सही पकड़े हैं। और कह रहे मैम आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की है, मोटिवेशन मिल गया, है एकदम भरपूर एनर्जी, एनर्जी जितनी मर्जी ले लो, है ना, डब्बे भर भर के ले लो, लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है। और चलो अब हम बाकी करेंगे कल, ये इंडियन वाला आप लोगों ने बता दिया है, आप लोग पास होते हैं क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम बताई है, लेकिन मुझे चाहिए आप लोग सारी बताओ, तो कल वाला सेशन जब स्टार्ट होगा तो ये सारी एसोसिएशंस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब ये वो चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हैं, मैं नाम लूंगी, तो हो सकता है अगर अभी कुछ कुछ याद ना हो तो आपको याद आ जाए। ध्यान से करते हैं। एडा मॉडल, सबसे पहले हम इसी का नाम पढ़ते हैं जब हम एडवर्टाइजिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं, यही नाम सबसे पहले हमें सुनाई देता है, पढ़ने में आता है, दिखाई देता है, यही यही
कहते हैं ना, तुम ही देवता, तुम ही पूजा, वही है। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, हम ल्यूइस का नाम पढ़े या स्ट्रॉन्ग का नाम पढ़े, किस पर्सन का नाम हम पढ़े। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ईयर लिखे हुए हैं। 1898 में ये सबसे पहले आया, सेंट एल्मो ल्यूइस ने ये दिया, और 1925 में स्ट्रॉन्ग नाम के पर्सन ने इसको और इलेबोरेट किया। ठीक। एडा की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये वाला वो कॉलम है जहां मैंने जनरली जो स्टेप्स हैं वो लिख रखे हैं, स्टेप्स लिख रखे हैं, और स्टेप्स हायरार्की में है क्योंकि एरो बनाने का ऑप्शन कीपैड नहीं देता, कि ये कीबोर्ड नहीं देता, इसलिए मैंने कॉमा लगाया हुआ है। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, आपको ये बात क्लियर होगी। AIDA मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सबसे पहले ऑडियंस की, व्यूअर्स की, जो भी आपकी जनता है, आप उसकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करेंगे एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड। जब वो आपकी अटेंशन जब कोई ले लेगा, और फिर आपके इंटरेस्ट पे काम होगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आगे, आपके अंदर और इच्छा जगेगी। नहीं इंटरेस्टेड तो आप इंटरेस्ट वाले स्टेप से स्टेप बैक कर लेते हो कि भाई हमें नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट सर्विस में इंटरेस्ट, हम छोड़ो। लेकिन अगर कुछ कुछ इंटरेस्ट बन रहा है तो आप क्या करोगे? डिजायर वाला स्टेप आता है जो उसके आगे का है, और एक्शन होता है कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को ले रहे हैं, क्योंकि डिजायर एक पॉजिटिव आपका रिस्पॉन्स होता है। इसीलिए एक्शन मतलब चीज को लेना। ये नहीं कि हम एक्शन का मतलब है कि हम रिजेक्ट वाला एक्शन लेंगे, कि एक्शन वाला एक्शन। ठीक। एडा मॉडल हो गया। सही स्टेप्स AIDA याद रखिएगा, पहले अटेंशन है और बाद में एक्शन होता है। और एक्शन का मतलब हो गया कि आपने कुछ स्टेप लिया, तो एक्शन है ही वो स्टेप जो आप बाद में लेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि पहले अटेंशन होती है और बाद में एक्शन होता है। डेगमार मॉडल क्या है? ओ, कांटा लगा। डेगमार मॉडल 1961 में आया, रूसेल कॉली ने दिया। बोल दो ये बेचारे रूस गए, है ना, या तो रूस गए थे, वहां जाके वो रूस गए है ना, जो हम नाराज हो जाते हैं रूस जाते हैं। डेगमार की फुल फॉर्म क्या है? डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। फुल फॉर्म इसकी यही है। इसका मतलब इन्होंने किस बात पे फोकस करा? कि हमारे पास गोल्स डिफाइन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि हम अपने एडवर्टाइजिंग के रिजल्ट्स को मेजर कर सकें कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हमें और किस, क्या हमें गैप जो एनालिसिस है हमारा हो सके और हम सही स्टेप ले सकें। इसकी बुक भी इन्होंने निकाली थी, आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। हर यूनिट से रिलेटेड जो मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, कुछ कुछ बुक्स की जो भी लिस्ट है, अगर बनती है उसके अंदर आती है तो मैं आपको वो नाम, ऑथर, ईयर दे दूंगी। ठीक। इसके अंदर डेगमार के अंदर क्या स्टेप्स आए थे? ए, जैसे हम इधर एडा बोल रहे थे ना, एडा, AIDA एडा, यहाँ पे आता है एका। एका मतलब अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। अवेयरनेस मतलब वही आपकी अटेंशन ग्रैब होती है, आप चीजों के बारे में जागरूक होते हैं। कोई प्रोडक्ट है, मार्केट में नया आया है, पहले आप उसकी अवेयरनेस आपको होगी। अवेयरनेस होने के बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है उस चीज के बारे में कुछ समझना, जो आप जान और डिटेल लेके समझते हैं। फिर कन्विक्शन है, और फिर एक्शन है। ठीक। एक्शन मतलब आपने वो ले लिया। हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स वाले किस बारे में बात कर रहा है? ये 1961 में आया। लेवेज और स्टीनर का नाम इसके अंदर आता है, LS। ठीक। इन्होंने 3 कैटेगरीज में जो जरूरत है वो बताई, या स्टेप्स जो है वो 3 कैटेगरी में बताए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। कोनेटिव होता है बिहेवियर से रिलेटेड, इसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर से रिलेटेड स्टेप। ये आपने जो आगे देख रहे हो ना आप, नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो की, जो हर फील्ड में एप्लीकेबल होती है, 1943 में इन्होंने दी थी, ये उसी से जुड़ी हुई है। जैसे नीड हायरार्की थ्योरी हमारी 3 कैटेगरीज में आती है, उसी तरीके से ये भी आती है। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट कवर करी है, उसमें भी आप कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पढ़ते हो। उसी तरीके से यहाँ पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव के बाद साइकोमोटर नहीं है बल्कि बिहेवियर वाली बात हो रही है। कॉग्निटिव जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आप चीजों के बारे में अवेयर हो रहे हैं, आपको चीजों की नॉलेज आ रही है कि कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिली और आपने उसके ऊपर जो नॉलेज थी वो गेन करी। उसके बाद अब आपसे कोई पूछे स्मार्ट वॉच के बारे में, भाई हमारे घर में स्मार्ट वॉच एक आ गई है, हमें पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, वो खराब हो गई, वो चल नहीं रही, पेयर कर रहे हैं, वो हो नहीं रही। मैंने कहा ऐसा, इसको उठा के ले जाएंगे, ठीक हो गई तो भैया से पूछ लेंगे भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे ठीक करी, ताकि अगली बार हमें पता रहे। और नहीं, नहीं तो फिर भैया तुम चेंज कर दो, वारंटी में ही है। हमारे पिताजी को नया नया शौक स्मार्ट वॉच का, वो बेचारी चल नहीं रही है, अब मेरे तो समझ से परे है। तो अब मेरे को उसकी अवेयरनेस और नॉलेज वाला सेक्शन क्या होगा? थोड़ा बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। आपने जब किसी चीज में इंटरेस्ट अगर डेवलप किया थोड़ा बहुत, तब आप उसके बारे में सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये हो जाने के बाद क्या होता है? क्योंकि अगर पॉजिटिव आ रहा है रिस्पॉन्स, जैसे आप कहीं कपड़े लेने जा रहे हो, है जनरली क्या होता है, जैसे वो एयरपोर्ट वाले वो बने होते हैं जो मॉल, या कुछ कुछ
ये इंडियन रेलवेज का जैसे बना होता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्होंने बनाया होता है, वो प्राइवेट लाइजन में होता है, वो महंगे होते हैं, सबको पता है महंगे हैं। जो बाहर आपको चीज 30-50 में मिलेगी वो 100 में मिलेगी, पता है, लेकिन एक शौक होता है कि देखना है आपको। माइंड में पहले से क्या है कि मुझे ना लेना नहीं, या इंटरेस्ट नहीं आ रहा। पैसे का अगर फैक्टर है तो आप पैसे देखोगे ज्यादा तो आप छोड़ दोगे, तो वो आपका नॉलेज के बाद स्टेप बैक हो गया। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार चीज अच्छी लग रही है और देखना है, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, तभी आप उस इंटरेस्ट और डिजायर वाले में आ रहे थे। इधर आप कॉम्प्रिहेंशन के बाद कन्विक्शन में आ रहे थे। और हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स का अंदर क्या हो गया कि चीजें किस हायरार्की में जा रही हैं। जागरूकता ले ली, ज्ञान इकट्ठा करा। ज्ञान मतलब चीजों के बारे में जाना, क्या डिटेल्स हैं। स्मार्ट वॉच के बारे में जानना कि क्या क्या और डिटेल है। अगर डिटेल इंटरेस्टिंग लग रही है कि वो हार्ट बीट मेजर कर देगा, पल्स रेट मेजर कर देगा और ऐसे हेल्प कर देगा, तो आपके अंदर अफेक्टिव डोमेन आएगा। अफेक्टिव होता है हार्ट से रिलेटेड। मैंने टीचिंग की यूनिट पढ़ाई थी तब भी यही बताया था। ये ब्रेन से रिलेटेड है, ये हार्ट से रिलेटेड, ये दिल नहीं, ये दिमाग और ये दिल। ठीक, यहाँ आ गया लाइकिंग एंड प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कन्विक्शन एंड एक्शन, कि आप उस चीज को परचेज कर रहे हैं या उस सर्विस को आप ले रहे हैं। जनरली क्या होता है कि जब आप कोई पॉलिसी वगैरह एलआईसी और इस तरीके की लेते हो, और जो गलत एजेंट होता है जब उसे आपको फंसाना होता है, वो आपको पहले अवेयरनेस और नॉलेज वाले एंगल पे थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन वो आपके अफेक्टिव डोमेन पे काम करने लग जाते हैं। आपको इतने सारे बेनिफिट्स बताएंगे कि आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, इमोशनल जो पॉइंट है आपका, वो एक्टिवेट होता है, फिर आप फंस भी जाते हो। तो इसीलिए रैशनैलिटी जो है उसको अप्लाई करना ज्यादा जरूरी होता है। तो हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स 1961, ये थोड़ा यहाँ पे सीक्वेंस गलत है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं चेंज अभी लास्ट मोमेंट पे कर नहीं पाई थी। तो 43 वाला पहले आएगा, और इवन इसके भी पहले आएगा। तो सबसे पहले एडा मॉडल आएगा। एडा मॉडल के बाद नीड हायरार्की आएगा, या सिंपली चलो एनएच लिख लो, एनएच हाईवे है ना, नेशनल हाईवे आ गया। 1943 के बाद डेगमार एंड, या लिखो एच डी। मैं भी ऐसे काट रही हूँ जैसे पेन पेपर पे लिख रही हूँ। एच डी लिख दो। एच डी क्या होता है? ओहो, आजकल आजकल सबको पता है एच डी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एच डी क्या है? हायरार्की ऑफ इफेक्ट एंड डी फॉर डेगमार। ठीक, डंडा मारो, डेगमार। डन। डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, यस। और थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। एक्चुअली मैंने फास्ट फास्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये वाले जो सेशंस हैं, सीरीज है, ये क्विक वाली है। इसके अंदर क्या होगा कि मैंने जैसे पहले बोला, पढ़ रखा है तो रिकॉल करने में मजा आता रहेगा, क्योंकि चीजें स्पीड में जा रही हैं। ये थोड़ा इस सीरीज में मेरे साथ है, क्योंकि मेरा सेशन फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये अभी आएगी। 1905 बी दत्ताराम कंपनी, और दुनिया की पहली 1841। यस। डेगमार मॉडल डिफाइन करता है 4 स्टेप इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के, एज कॉजिंग अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन। है इतनी अंग्रेजी। रूसेल कॉली, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन, एक्शन। मजे आ रहे हैं? कह रहे हैं थैंक्स फॉर दी सेशन, ऐसा जरूरत थी। ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे दवाई खा ली, पेशेंट ने डॉक्टर को बोला थैंक यू। हम्म, चलो ये क्लियर हो गया। एडा, डेगमार, हायरार्की एंड नीड हायरार्की। ANHD, ANHD, एडा मॉडल, नीड हायरार्की। और नीड हायरार्की किसकी है? मैस्लो की। और फिर हायरार्की ऑफ इफेक्ट है एलएस की, लेविज स्टीनर। और डेगमार है रूसेल कॉली। 1898। और अगर स्ट्रॉन्ग का नाम आएगा तो 1925। स्टेप्स पता होने ज्यादा जरूरी है। नीड हायरार्की थ्योरी में क्या है? हाँ, ऐसे पिरामिड बना होता है। पिरामिड में सबसे नीचे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो फिजिक से रिलेटेड है, फिजिक मतलब शरीर, और शरीर मतलब आपका रोटी कपड़ा मकान खाना पानी जो हम लोग बोलते हैं। फिर थोड़ा सा वैसे रोटी कपड़ा मकान भी नहीं होता, क्योंकि कपड़ा चलो ठीक था, रोटी ठीक थी, मकान आ जाता है सेफ्टी नीड, कि हमें चाहिए कि जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड कवर हो जाती है तो हम सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास हमें इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल क्लेम्स वगैरह सब हम अपना बना के रखें, घर होना चाहिए। और सेफ्टी के लिए जो चीजें हैं, सेफ्टी में आपकी गाड़ी भी आ सकती है, आपका व्हीकल भी आ सकता है, ठीक है। बोलो बारिश आने वाली है, छतरी ले ली। फिर लव नीड्स आ जाती हैं, है ना। ओहो, इनकी लव नीड्स, है ना। चलो ठीक है, ये जीवन में आ गई आगे, जिसके भी आई वो जानते हैं। अब आगे बढ़ो। सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड इन्होंने कर रखा है इसको। ये आपने पूरा जो पिरामिड पढ़ा है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से ये चीज पता है।
डन। फिर ये और कुछ मॉडल्स हैं। येल का एटीट्यूड चेंज मॉडल आता है जो कि 1953 में आया, कार्ल होवलैंड ने दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर वो ये बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑडियंस के अंदर इमोशंस में चेंजेस होने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। इमोशनल चेंज मतलब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात नहीं हो रही। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव साइड पे जाना है या नेगेटिव साइड पे जाना है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो रैशनल फैक्टर भी हैं, वो इमोशनल फैक्टर भी हैं। तो ये उनके बारे में बात करता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल कब आया? अच्छा, पहले हम ईयर देखते हैं। 1953 येल। आईपीएम मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग 1978 में। एएलएम मतलब इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल 1980 में। एटीआरएन इसकी फुल फॉर्म आगे मिल जाएगी, इसको हम अर्नबर्ग मॉडल भी बोलते हैं 1997 में। और ड्रिप मॉडल 2002 में। एक ये एडास करके थ्योरी है, एस का फुल फॉर्म यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होता है। कई बार हम लोग एक्शन ले लेते हैं, लेकिन एक्शन लेने के बाद हमें लगता है कि हमने गलत एक्शन ले लिया, तो यहाँ पे एक्शन के बाद एक सेटिस्फेक्शन की स्टेज भी है। ठीक। एचडी वाला फिर से बताऊं, एचडी ये होता है कि जनरली हम एचडी टीवी बोलते हैं, हाई डेफिनिशन जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो मैंने एक आप लोगों को आसानी से याद रहे उसके लिए आपको ये सीक्वेंस दे दिया है कि आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा कि हम एक बना रहे हैं ए एन एच डी। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए, ले, देख जरा मार्कर से लिख रहे हैं, ANHD मतलब एडा मॉडल, नीड हायरार्की मॉडल जो कि अब्राहम मैस्लो का है, हायरार्की ऑफ इफेक्ट जो कि L&S लेविजिन स्टीनर का है, डी से डेगमार मॉडल जो कि रूसेल कॉली का है। ठीक, ये आता है। इसके बाद YIEAD ऐसे लिख लो, YIEAD है ना। ये ऐसा लग रहा है कि किसी की ना टूटी फूटी इंग्लिश है, वो कह रहा है मैं क्यों तुमसे प्यार करूं। YIEAD है ना, ये ऐसा कुछ है। Y से ये लैटिट्यूड चेंज 53 में। 78 में आया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड आया 1980 में। और एटीआरएन जिसको अर्नबर्ग मॉडल भी बोलते हैं, वो अर्नबर्ग पर्सन के नाम पे है 1907 में। और 2002 में ड्रिप मॉडल है, ड्रिप चला दी है, किसी को जरूरत ना पड़े। चलो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो विलियम मैग्योर मैग्योर रुक जाओ, विलियम मैग्योर ने दिया। देखो जो भी नाम है पढ़ लेना, विलियम मैग्योर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में इन्होंने बोला कि भैया कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? मैंने बना रखा था अपने पास इसकी फुल फॉर्म, PACYRB। फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म, ये मेरे नोट्स में आज भी लिखी हुई है। PACYRB ऐसे बना लिया। अब चाहे ना समझ आए, 4-5 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। ठीक है ना। PACYRB क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है ऑडियंस के दिमाग में, उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप खुद को रख के देखिए, आपको कोई कंपनी वाले अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एड दिखा रहे हैं, प्रेजेंट किया। प्रेजेंट करने के बाद आपकी अटेंशन उन्होंने ग्रैब करी। कई बारी क्या होता है कि आप खुद नोटिस करो, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं और वो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, या ना हो मेट्रो सिटी में, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, या आप मार्केट जा रहे हो, वीकली बाजार जा रहे हो, या कहीं और जा रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। या बोलो कि हम सब्जी लेने गए या हम किसी वैसे स्टोर में गए। आजकल स्टोर्स बहुत चल गए हैं ना, ग्रोसरी स्टोर्स, वो सेल्फ सर्विस वाले। बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, पर कुछ चीजें होती हैं जो आपकी अटेंशन खींच लेती हैं। ये उसके बारे में बात कर रहा है कि किसी भी चीज पे अटेंशन बाद में आएगी, पहले प्रेजेंटेशन है। जैसे हम बोलते हैं कि आपने ये टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपके में आती है इस यूनिट में, कि काउंटर पे, ग्रोसरी काउंटर पे किसी प्रोडक्ट का बैनर लगा दिया जाता है या वो सामान रख दिया जाता है कि ऑडियंस की जरूरत जो नजर है वहीं पे पड़ेगी, तो खरीदने के चांस ज्यादा है उस प्रोडक्ट सर्विस को। ये होता है। तो पहले प्रेजेंटेशन, या आप जैसे बोलते हैं ना आपको चिप्स वगैरह खाने हैं, उसका पैकेजिंग कैसी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, उसके बारे में बात हो रही है। कई बार अब जैसे प्रोडक्ट्स की हम बात करें, मार्केट में चिप्स लगे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई पैकेट आपको लुभा लेता है। तो बात प्रेजेंटेशन की हो रही है कि आपने उस चीज को पेश कैसे किया। प्रेजेंटेशन के बाद ए फॉर अटेंशन आपकी खिंचेगी। अटेंशन खिंचने के बाद आप उसमें और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, तो आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड करेंगे। कॉम्प्रीहेंड को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आरसी वाला पैसेज लगाएंगे ना आप लोग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होता है, जो कॉम्प्रीहेंशन मतलब उसको समझना। फिर यील्ड, अब ये यील्ड यील्ड समझ लो, बड़ी मतलब सख्त अंग्रेजी है ये। फिर रिटेंशन,
रिटेंशन क्या होता है? रिटेन करना। रिटेन मतलब चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी, याद रहेंगी। ऐसा होता है ना, आप बाजार में गए, आपने कुछ देखा, आपको घर आके भी वो याद रहता है। रिटेन होता है आपकी, आपका ब्रेन कितना कंटेंट रिटेन कर पा रहा है। आपका पेपर आने वाला है कुछ ही दिनों में, आपको कितनी चीजें रिटेन हो रही हैं इस समय। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के मैं मैसेज देख नहीं पाई हूँ, पक्का मैं खोलूंगी इन मैसेजेस को जल्दी और हेल्प करूंगी। चलो बैक टू ट्रैक, कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। इस टाइम आप लोगों को ये लग रहा है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, चीजें हम भूल रहे हैं। वो आप ये कह रहे हो चीजें हम रिटेन नहीं हो पा रही, लेकिन वो रिटेन है। आपका जो वो एक दिल और दिमाग का कॉर्नर है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपका दुश्मन है वो। तो आपको उसको ध्यान नहीं देना। उसके बाद एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे हम मैसेज को, नहीं नहीं। उसके बाद बिहेवियरल स्टेज, मैं नीचे चली गई थी, सॉरी। बी मतलब बिहेवियरल स्टेज। बिहेवियरल स्टेज होता है जब हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, इसके आगे आप एक्शन भी लिख सकते हैं वर्ड। ठीक, डन। इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल किसने दिया? पैटी एंड कैसियोपो ने। अब इसके अंदर इन्होंने क्या बोला? पहले है प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद आएगा इवेलुएट, कि यहाँ पे ऑडियंस की बात हो रही है। आपके अंदर चीजें जो है लाइक्लीहुड जो है वो इस्टेब्लिश कैसे हो रहा है किसी प्रोडक्ट सर्विस की तरफ। पहले आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं अपने दिमाग में, भाई हो क्या रहा है। फिर आप उसको इवेलुएट करते हैं, मतलब आप थोड़ा सा जजमेंट कर रहे हैं कि कितने रुपए का सामान है। अब जैसे आप बोलो कि किसी महंगी जगह पे आपको ना कड़े मिल गए, जैसे मेरे साथ एक ये इंसिडेंट हुआ था, तो मैं बता रही हूँ कि जनरली हम लोग मेटल की चूड़ी वूड़ी ले लेंगे, तो वो वही आ जाएंगे आराम से, मतलब 4 दर्जन बोलते हैं ना, 48 चूड़ियां आ जाएंगी आपकी, बहुत बढ़िया सही रेट में आ जाएंगी। 100 से लेके मान लो 200 के बीच बीच आ गई। लेकिन अब एक महंगी जगह पे गए, वहां कोई कड़े दिख गए, 10 कड़े हैं, चलो मेटल टाइप में दिख रहे हैं स्टील के, 250। तो काउंट करा, यार इतने में इतनी, इतने में इतनी, लेकिन इस कड़े का वजन था। ये क्या, मैं कर क्या रही थी ये अपने दिमाग में? मैं इवैल्यूएशन कर रही थी, मतलब कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का तोल मोल कर रही हूँ कि कितने रुपए में क्या मिल रहा है। कोई चीज महंगी है तो उसकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, ये हम देख रहे हैं। हम LIC पॉलिसीज लेते हैं या कुछ और हमें पॉलिसीज लेनी है, हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने रुपए लगाने हैं, कितने समय के लिए लगाने हैं, रिटर्न में हमें कितना मिल रहा है, कितने परसेंटेज मिल रही है। ये सब इवैल्यूएशन हो गई। इवैल्यूएशन करने के बाद आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने माइंड में चीजों को याद रखते हैं कि हाँ ये ऐसे था, वो ऐसे था। जो मुझे याद है तो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये करने के बाद आपका डिसीजन है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, बेशक क्वांटिटी का फर्क है पर क्वालिटी भी देखो, इतने वजन के हैं ये, लग रहा है हाथ में पकड़ने पे कि भैया हवा में कागज समान चीज नहीं पकड़ी हुई, तो आपने कहा चलो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने पे अब आप, बस यही हो गया आपका एक्शन खत्म। ठीक, PERA, है ना, बोलो फेरा होता है ना, शादी में वो फेरे होते हैं ना, फेरा, यहाँ पे पेरा है। ए बस इसलिए लिख दिया कि जब एक्शन वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि एक्शन लेना है, मतलब उस चीज को खरीदना है या नहीं खरीदना, या फिर रिजेक्ट कर देना है। उसके अलावा इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल ने दो चीजों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करी है, और वो ये कि वो ये कहता है कि ऑडियंस जो है वो दो रूट है उसके परसुएड होने के। मैं चाहती हूं आप मेरी बात से परसुएड हो जाएं, तो आप कैसे होंगे? आपको परसुएड करने के दो तरीके इन्होंने बताए हैं। वो है एक सेंट्रल तरीका और एक पेरिफेरल, मतलब एक मेन तरीका और एक थोड़ा सा साइड से घूमते हुए आना। बस आपको ये पता इतना होना चाहिए डेटा के फॉर्म में। डन हो गया। क्या हो गया जी? IPM को पापा मॉडल भी बोलते हैं, उसके साथ विलियम मैगवेर का नाम आता है। पापागोरस बोथ टुगेदर इन्वेंट इनक्यूलेशन थ्योरी। हाँ, पापा थ्योरी का नाम, ये अभी आपका जो लेटेस्ट दिसंबर 2023 का अगर आपने PYQ सॉल्व करे हैं, वहां आपने देखा होगा एक क्वेश्चन है कि आपको वो 5 या कितने मॉडल्स के नाम लिखते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा एडवर्टाइजिंग का मॉडल है या नहीं है। तो आपको वो ऑड वन आउट वाला सिलेक्शन करना होता है, उसमें से एक पापा थ्योरी है। सही पकड़े हैं? मजे आ रहे हैं, कह रहे हैं? पता लग रही है अपनी अपनी वीकनेस। मैं तो ये बोलूंगी, हर जितने भी सेशन इस वाली सीरीज में, प्रतिज्ञा सीरीज में जितने सेशन हुए, अपनी अपनी वीक एरियाज निकालो और उनको 2 2 3 3 दिन डेली डेली पकड़ पकड़ के रिवाइज करो, और उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। EAC, ये इकारा कहाँ से आया? इकारा कहाँ से आया? ये पापा मॉडल जब इसके अंदर आया था तब हम लोगों ने भी बड़े इसके मजाक बनाए थे कि देखो तो जरा इन्हें, पापा मॉडल बना रहे हैं ये, है ना, मम्मा मॉडल नहीं बना रहे।
सॉलिड डिस्टरबेंस है, दिल दिमाग और तबीयत। ओहो। हेल्थ सही रहेगी तभी आपके बाकी एलिमेंट्स ठीक रहेंगे। ठीक। दो परसुएशन के रूट हैं, बस ये पता होना चाहिए कि परसुएड करना कैसे। फिर आता है अर्नबर्ग मॉडल, या क्या बोलेंगे इनको, प्रोनाउंस आप कर लीजिएगा, मैं तो अर्नबर्ग बोल देती हूँ। एरनबर्ग जो लिखा है इसमें। ATRN का मतलब क्या है? अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट एंड नज। है ना, कह दो नज, हमारा फोन नज कर रहा है। अवेयरनेस, पता लग गया, आपने प्रोडक्ट को ट्राई करके देखा। ज्यादातर ये उस केस में आ जाएगा जहां आपको सैंपल वो प्रोडक्ट्स में खाने पीने वाले में मिल जाता है कि थोड़ा सा ट्राई कर लो, है ना। हमारी कंपनी ने नया फ्लेवर निकाला है, इसको ट्राई करके देखो, ये वाला पीनट बटर ट्राई कर लो, ये खा लो, वो खा लो। हैं, मेरे जैसे लोग बोलेंगे भैया तुम टेस्ट करा दो, खरीदना नहीं, क्योंकि हमें पता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर कभी कभी चलता है तो टेस्ट करा दो, क्यों, फ्री में मिल रहा है। वही वाह। रीइंफोर्समेंट और फिर नज, फुल फॉर्म डन। ड्रिप में क्या हुआ? क्रिस फिल ने फुल फॉर्म दी। डी से डिफरेंशिएट, री, आर से रीइंफोर्स, आई से इन्फॉर्म और पी से परसुएट। डिफरेंशिएट करते हैं ऑडियंस, प्रोडक्ट या सर्विस के बीच में, या कंपनी वाले आपको डिफरेंशिएट करवाएंगे कि देखो मेरा प्रोडक्ट जो है वो इस वजह से बेटर है, ये वाला इस वजह से बेटर है। इंडिया के अंदर आपको अलाउड नहीं है ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली कंपेयर करना, तो इसलिए वो ये बोल देंगे कि बाजार में जितनी मिलने की जो आम साबुन है वो ऐसी है, हमारी साबुन ऐसी है, आम टूथपेस्ट ऐसा है, हमारा टूथपेस्ट ऐसा है, ऐसे ही करके बोलते हैं वो। तो डिफरेंशिएट करना प्रोडक्ट सर्विस को, फिर अपनी जो मैसेज की स्ट्रेटेजी है वो आप तक पहुंचाना, उसके बेस पे आपको पूरी डिटेल्स देते हुए परसुएड करना। खैर वो अलग बात है, वो आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि नहीं। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज में कुछ दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो ज्यादातर बच्चों के केस में यूज होते हैं दूध में डाल के पीने के लिए, आपने हमने सबने पिए होंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए हॉर्लिक्स पी लो, कॉम्प्लेन पी लो, बॉर्नवीटा, ये सब कुछ काम नहीं करता, वो जस्ट फ्लेवर होते हैं। लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हेल्थ ड्रिंक्स हैं। तब फिर उस पे एक्शन लिया गया कि भाई ये क्या, इतना भी गुमराह मत करो कि बच्चों के जीवन में आप ये कह दो कि भैया हेल्थ ड्रिंक्स है, तो हेल्थ ड्रिंक्स वो नहीं है। तो हेल्थ ड्रिंक्स पे ध्यान देना है। वो क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने आपको कर दिया परसुएड करने के चक्कर में गलत इन्फॉर्म, उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत थी। और मैं तो ये बोलती हूँ कि आप और हम मीडिया की फील्ड के लोग हैं, तो हमें एड और इस तरीके की यूनिट का बहुत अच्छे से पता है क्या चीज सही है क्या गलत है। जरूर चीजों के पीछे उठा के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखा करो, थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज गेन कर लिया करो गूगल के थ्रू, क्या सही है क्या गलत। तो हमारी अवेयरनेस, मुझे लगता है बीइंग मीडिया स्टूडेंट्स या मीडिया फील्ड के अगर हम लोग हैं, कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज्यादा है और ज्यादा होनी चाहिए, और हमें उसको यूज करना चाहिए। ठीक। ड्रिप मॉडल हो गया 2002 में। ये लो, ये तो वही सवाल आ गया, इसका नाम लिया और ये आ गया कि इनमें से कौन सी थ्योरीज एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, ये बताइए। कौन सी थ्योरीज एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है? तो जो है या तो उन्हें पिक कर लो, या फिर जो नहीं है उन्हें छोड़ दो, ऐसे कर लो। देखो ऐसा है, गर्मी बहुत हो रही है ना। ये अंगूठे दे रहे हैं, अंगूठे, उंगलियां भी दो मुझे अपनी, ताकि हम फिर पूरे हाथ से हाथ तो मिला लेंगे। भाई सेशन को लाइक जरूर करना है, यही वाला सेशन नहीं, पिछले जितने सेशन हुए हैं उन सबको जा जाकर, मैं कह रही हूँ, मैं सब लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ, खासकर उन लोगों को मैं ये सजेशन दे रही हूँ, सिर्फ अभी प्रतिज्ञा सीरीज वाले सेशन नहीं, इससे पहले इस यूट्यूब चैनल पर, पेपर वन के यूट्यूब चैनल पर, मोबाइल एप्लीकेशन में जितना कंटेंट है, रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर आपका शेड्यूल हैवी है कि मैम हम नहीं रिवाइज कर पा रहे, मैंने कुछ लोगों को और सजेस्ट किया, आपको भी कर रही हूँ कि भाई रिवीजन के लिए क्या करो, वीडियो खोलो, स्पीड बढ़ाओ, 1.75 कर लो या 2 पे कर लो, 1.5 मत करना, क्योंकि इतनी कम हो जाएगी फिर वो रिवीजन ढंग से नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये, वीडियो खोलो, रिवीजन के लिए स्पीड बढ़ा के टाइमर में वो स्पीड बढ़ाओ सेटिंग्स में, और फिर रिवाइज करो। कई लोगों का शेड्यूल बिजी है घर की वजह से या जॉब की वजह से, तो नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप बुक लेके बैठे या क्वेश्चन पेपर को लेके बैठे और एक पेन पेपर लेके फिर 1 2 3 4 करके मार्किंग करें। हालांकि ये प्रोसेस अच्छा है, अगर अभी नहीं हो पा रहा है, टाइम आप लोग को लग रहा है कम हो रहा है, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपके सामने ये क्वेश्चन है,
आप इसको देख के अपने मन मन में सॉल्व करो। अब जैसे मैंने इसको यहाँ देखा आपके सामने और मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आपको पता नहीं लगा। एक वो कहते हैं ना, हम माइंड में चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। ये जो ऐसे उंगली चला चला के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, इस तरीके से अपने पीवाईक्यूज लगा लो। जो सही होता जा रहा है उसको देखते जाओ, जो गलत हो रहा है उसको ज्यादा देखो। ठीक। इसका पीछे आपको आंसर स्लाइड नहीं मिलेगा, यहीं पे है, और मैंने आपके सामने भी सॉल्व किया है। और तब आप लोगों के जवाब नहीं आए थे, तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने चीटिंग करी है। उसका हिंट मैंने आपको क्या दिया था? गर्मी बहुत हो रही है ना? गर्मी बहुत हो रही है, ये मैंने हिंट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसका सही आंसर है ACE। समझ गए? ACE मैंने इसलिए बोला था। +2 कॉफी बाइट टॉफी, और ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है, क्योंकि प्ले थ्योरी इससे नहीं है रिलेटेड, बुलेट थ्योरी भी इससे रिलेटेड नहीं है। है। एडा की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, पर कोई बात नहीं। डेगमार मॉडल है वैसे तो वो, एडा मॉडल और पापा जी, ये तीनों एड से रिलेटेड हैं। आप लोगों ने इसको कैच कर लिया। डेगमार का ईयर बताना। डेगमार और एडा का ईयर बताओ, एडा के दोनों ईयर बताना। ये दिल आ रहे हैं फेंक फेंक के, बस इनकी शक्ल या वो इमोजी, मतलब वो डीपी या नाम नहीं आ रहा। एनोनिमस दिल आ रहे हैं। तो मैं ये बता रही थी सेशन लाइक करने वाली बात, और उसके अलावा मैं ये बता रही थी कि जिनका शेड्यूल जा रहा है कुछ ऐसा कि नहीं प्रॉपर टाइम मिल रहा, तो रिवीजन अपने नोट्स को जैसे झलक मारते हुए करो, और उसके अलावा रिवीजन जो है वो क्लासेस से स्पीड बढ़ा के कर लो। पीवाईक्यूज पेपर पे मत करो, ऐसे देख देख के सॉल्व करते जाओ। ठीक। चलो, इसका जवाब आ गया। मतलब ये सही है, क्लास भी होती जा रही है, टिप्स भी मिलते जा रहे हैं। 1898 सेंट एल्मो ल्यूइस, और 1925 स्ट्रॉन्ग एडा मॉडल का। ठीक है। डेगमार आया 1961 रूसेल कॉलिंग। अब इसका वो सीक्वेंस क्या बनाया था? ANHD, उसके बाद वाई से समथिंग था, YEIAD ऐसा कुछ। चलो देखते हैं। एडा मॉडल। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्मो ल्यूइस एंड स्ट्रॉन्ग का आया 1898 और 1925। नीड्स हायरार्की अब्राहम मैस्लो 1943। हायरार्की ऑफ इफेक्ट लेविजन डेगमार 1961। और किसने दिया था? ये रूसेल कॉली ने। येल का एटीट्यूड चेंज आया कार्ल होपलैंड का। ई से इलेबोरेशन लाइकली, पहले आई था, YIE, मुझे याद आ गया। आई से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ई से इलेबोरेशन लाइकलीहुड, और ए से भूल गई मैं, डी से ड्रिप। हाँ, याद आ गया। स्टेप्स। अब स्टेप्स आपको रिकॉल करने हैं, वरना उसमें टाइम ज्यादा चला जाएगा। एक और क्वेश्चन, ये सबसे आसान सवाल है। जो करेक्ट सीक्वेंस है एडवर्टाइजिंग मॉडल के एलिमेंट्स का, मतलब एड मॉडल है कोई ना कोई, उसके इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। अब वो स्टेप्स पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ये कौन से एड मॉडल की बात कर रहे हैं। डिजायर, इंटरेस्ट, अटेंशन, एक्शन, इसको आगे पीछे लगाया है, सही सीक्वेंस आपको लगाना है, जल्दी से इसका जवाब देंगे। एड एजेंसी वाला क्रोनोलॉजी सबसे इरिटेटिंग है। ये है ही, फैक्चुअल डेटा इसी तरीके से है, प्रॉब्लम देता है। पेपर 1 की सजेशन जैसे कि मैंने शुरू में ही दे दी थी, जब हमारा बहुत सारा टाइम बाकी था, वही सजेशन लास्ट में भी दूंगी। डेली RC लगाइए, डेली DI लगाइए, और जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनको पकड़ लीजिए कि वहां से नंबर लूज नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे ये मत सोचो कि ये यूनिट कम हो रही है, ये यूनिट वीक जा रही है, ये टॉपिक वीक जा रहा है। जो आपको आता है एटलीस्ट मेक श्योर वहां से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। रही बात लॉजिकल रीजनिंग की, तो भाई वहां पे फिक्स है कि कौन से टॉपिक से किस तरीके का सवाल आएगा, उनके एग्जाम्पल भी फिक्स हैं, तो आप उसको कर लीजिए उसी तरीके से। लॉजिकल रीजनिंग में आपके दो पोर्शन होते हैं, इंडियन लॉजिक और दूसरा मेन, तो आप उसको भाई सेशन मैंने जो लिए हैं उसके रिवीजन कर लो स्पीड बढ़ा के। जिस तरीके का भी जो आप लोगों का रिव्यू फीडबैक है, मैं उसके बेस पे कह रही हूँ कि नहीं, अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो मेरी इस वीडियो से देख लो, हो जाएगा। मैं कोई फालतू की मुंह इधर उधर की उड़ती हुई बात नहीं बोल रही। या जिस किसी का भी आपको लगे आप उसका देख लो फिर, बट स्पीड बढ़ा के रिवीजन। एडा 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 हो गया। ऑप्शन डी, 2 रुपया की कॉफी बाइट आ गई। AIDA एडा मॉडल। अभी हमने दोनों ईयर 1898 वाला, 1925 वाला, मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग, सेंट एल्मो लुइस कर लिया था। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, डन। अब आते हैं एड एजेंसीज पर।
इसके अंदर मैं कुछ ज्यादा ऐसा बता नहीं पाऊंगी क्योंकि ये आपको फैक्चुअल है, डेटा देखते रहना पड़ेगा। मैं बताती जा रही हूँ नाम। रेनेल एंड सन 1812 में आई, लंदन बेस्ड एजेंसी है। एनडब्ल्यू अय्यर एंड सन 1869 में आई, यूएस बेस्ड एजेंसी है। जनरली फिलेडेल्फिया का नाम आता है यहाँ पे। बीबीडीओ 1891 की है, लेकिन बाद में इसका नाम बीडीओ हो गया था और वो 1928 में नाम रखा गया। हाकुहोडो जापान की है, 1895 में आई। नाम से पता लग रहा है हाकुहोडो जापान की है। JWT बाहर की कंपनी है 1896 की, जो कि यूएस में 1896 में आई। लेकिन जो JWT इंडिया है, जो कि इंडिया के अंदर इसका ब्रांच आया, वो 1929 में आया। ठीक। मैकेन जो है, मैकेन एरिक्सन बोलते हैं, 1902 न्यूयॉर्क की ये है, पर इंडिया में भी बाद में आ गई थी। बी दत्ताराम कंपनी 1905, ओल्डेस्ट एड एजेंसी इसको बोला जाता है। और रेलन एंड सन को दुनिया की पहली एड एजेंसी भी बोला जाता है, जितना मैंने चीजों को देखा। फिर कैलकाटा एड एजेंसी 1909 में आती है। उसके बाद 1920s में ये तीन आती हैं। कौन कौन सी? मॉडर्न पब्लिक मॉडर्न पब्लिसिटी कंपनी, सेंट्रल पब्लिशिंग सर्विस और ओरिएंटल एड एजेंसी। एमसीओ एमसीओ ये सब 1920s में आती हैं। एक एम वाली मद्रास, एम से मॉडर्न, एम से मद्रास, सेंट्रल पब्लिशिंग बॉम्बे एंड कैलकाटा, ओरिएंटल एड एजेंसी तिरुचिरापल्ली। ठीक। नेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, आई थिंक इसको भी कुछ इंडिया का पहला बोलते हैं वैसे, कि इंडिया की पहली जो एड एजेंसी सही मायने में मानी जाती है फुल फ्लेज्ड, वो इसको मानते हैं। ओल्डेस्ट हमारी बी दत्ताराम है, पर इसको फुल फ्लेज मानते हैं, ऐसा है। NAS नेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विस 1931 मुंबई बेस्ड ही है, यहाँ मैंने इसे इंडिया लिख दिया है। चैत्रा लियो बर्नेट 1935 की है, शिकागो की है, लेकिन इंडिया में कब आई? 1992 में। ओगिल्वी मेथड सबसे बड़ी, सब लोग इसको जानते हैं, 1948 अमेरिका में आई। FCBL का 1961 मुंबई में आई। मुलिन लोवेल लिंटास ग्रुप 1969 मुंबई में। आप ये देखिए मैक्सिमम एड एजेंसीज मुंबई की हैं या साउथ एरिया की आ गई थोड़ी बहुत। ठीक। रीडिफ्यूजन Y&R 1973 मुंबई की है। ठीक। उसके अलावा DDP मुद्रा इंपॉर्टेंट है, 1980 की मुंबई में आई। WPP ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक WPP, एक ओमनीकॉम और साची एंड साची, ये देखी गई है PYQs में भी पहले। WPP 1985, ये वायर प्लास्टिक करके इनकी फुल फॉर्म है, मैंने यहाँ अवॉइड करी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओमनीकॉम 1986, ऊर्जा 1986, मेडिसन 1988, साची एंड साची 70, हवास इंडिया 95, फाउंटेन हेड डिजिटल 95, डेंटसू एजिस 2003। पर नाम से पता लग रहा है डेंटसू भी कब की है? जापान की। अब बताओ, कह रहे स्पीड तो इन दिनों ऐसे फील हो रही है जैसे 2x भी कम लगता है अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के साथ 4x की। हाँ, ये बहुत सही बात आपने बोली है, क्योंकि जब हमें रिवीजन करनी है तो 2x की स्पीड भी कम लगती है, ऐसा लगता है ये भी और जल्दी जल्दी बढ़े। ये बिल्कुल सही है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, बिल्कुल वैलिडेट कर रही हूँ मैं इस पॉइंट को। उसके अलावा हाँ, विलियम टेलर, हाँ 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 हाँ, मेरे पास ये तीन एजेंसियों के नाम लिखे हुए हैं। विलियम टेलर 1786। हाँ, तो फिर वो चेंज कर लेना, क्योंकि मेरे नोट्स में मुझे इस चीज पे डाउट था। बाकी ना, ये एक बहुत एक हमेशा से मेरी प्रिपरेशन के दौरान भी कंफ्यूजन रही है कि हम इंडिया के लिए भी बोलते हैं कि इंडिया में ओल्डेस्ट एड एजेंसी किसी और को बोलते हैं, फुल फ्लेज्ड एड एजेंसी हम किसी और को बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सबसे पहले आ गई, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर अपग्रेडेशन के साथ आई, इस वजह से उसको बोलते हैं कि पहली फुल फ्लेज्ड ये है। इसी तरीके से दुनिया की पहली, हाँ, पर ये वाली नहीं हो सकती, लंदन वाली 1786 में, ये जो आप बता रहे हो ना विलियम टेलर, ये है। इसके अलावा दो नाम और है, वो मैं आपको कल बता दूंगी। विलियम टेलर है और दो नाम और है, रेनेल एंड सन। आई थिंक उनका नाम तो मैंने डाल दिया है, पर हाँ, दो नाम और हैं जिनके आते हैं, 1800 के हैं वो, 1812 ऐसे करके। ठीक है, वो वाले नाम मैं आपको कल दे दूंगी, उसको लिख लेना याद से। और ये वाला मैं तीनों ही लिख के फिर आपको इसमें दे दूंगी, विलियम टाइलर का और एक दो और। वॉल्यूमी पाल्मर का नाम भी बहुत आता है एडवर्टाइजिंग में। इसके अलावा अच्छा सवाल ही है बस, पर सवाल तो दिख तो रहा ही नहीं होगा ये, क्योंकि ये उसमें नहीं दिखेगा। पर आपको अगर इतना भी विजिबल है तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके देखिए। मैंने डेटा आपको दिया है, डेटा को बस आपने करना क्या है, इसको डेली 2 बार दिन में रीडिंग देनी है, एक बार सुबह एक बार रात में।
यही वाला डेटा नहीं, हर यूनिट का जितना भी डेटा है, फिल्म यूनिट के अंदर भी सारा डेटा ही है कि पहली ब्लैक एंड व्हाइट आई, फिर वो साइलेंट आई, फिर साइलेंट के बाद वो आवाज वाली आई, ब्लैक एंड व्हाइट अलग आई, फिर वो कलर्ड अलग आई। तो वो पूरे सीक्वेंसेस हैं आपके। ये डेटा को इस समय भैया पी लो घोल घोल के, क्योंकि कंसेप्ट का क्या है कि कंसेप्ट तो आपने एक बार समझ लिया तो आपको याद हो गया। अगर कोई एड मॉडल के बारे में बात हो रही है, वो कंसेप्ट उसका आपको समझ में आ चुका है अब तक। अब आपको जिस चीज की जरूरत है वो ये कि आप फैक्चुअल को ज्यादा कर लो, क्योंकि अगर कंसेप्ट में से सवाल आएगा तो वो आप जनरल नॉलेज के बेस पे और उस कंसेप्ट की जो जनरल नॉलेज है उससे बना लोगे। कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या बोलते हैं वो, एक फिल्म में एक शब्द आता है फिल्म की यूनिट में, वॉयरिस्टिक, एंड्रोसेंट्रिसिज्म, ये सब शब्द आपने देखे हुए हैं। उस शब्द का मतलब तो आपको पता ही है। मतलब पता है तो उसके बेस पे जो कंसेप्ट के अंदर जो जनरल नॉलेज है उस कंसेप्ट की वो आप बना लोगे। जैसे कि आपसे कोई पूछ रहे कि एड एजेंसी का क्या मकसद होता है, या जैसे एक सवाल देखा गया था पहले कि मैगजीन का आर्टिकल न्यूज़पेपर के आर्टिकल से कैसे डिफरेंट होगा। तो उसमें आपका बेस क्या है, मैगजीन का आर्टिकल, फर्क उसका पूछा जा रहा है। लोग जवाब दे देते हैं कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल कैसे डिफरेंट है मैगजीन वाले से। अब हुआ क्या, न्यूज़पेपर की जो पूरी यूनिट नंबर 3 आपकी है पेपर 2 में, वो कैसी है, कंसेप्चुअल। आप लोगों ने खबरें पढ़ी हुई हैं, आप लोग खबर देखते हैं सुनते हैं, बना लेंगे। तो जरूरत किस चीज की है, फैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की। मुद्रा कम्युनिकेशन, बीबीडीओ, एड इंडिया, नहीं एड इंडिया एडवर्टाइजिंग और मकैन दे रखी है। और ये बोला है कि कौन सी जो है कहाँ की है। मैं एक बार ऐसा करती हूँ, इसका ये वाला ना पेज ठीक करके और फिर आप लोगों को एक बार यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, रुको। क्योंकि ऑप्शंस होते हैं तो पेपर सॉल्व करना आसान हो जाता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखो कि पेपर में चीजें आपने ढूंढनी है, याद नहीं करनी है। अब विजिबल है, अब देखिए, अब आ गए ऑप्शन, अब बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इस पे आशीष जी सर से बात करूंगी और फिर आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। चेन्नई 1973, वेरी गुड। मुद्रा अहमदाबाद की 1980, डब्ल्यूपीपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, यस। पढ़ाई तो पूरी कर करके आए हैं। देखो एक बात है वैसे, ये वो समय चल रहा है कि अगर आपने पढ़ाई करी हुई है, आपको एक नंबर मजा आएगा चीजों को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में। अभी अगर मैं आपके आगे बहुत सारे कम्युनिकेशन मॉडल थ्योरीज खोल के रख दूंगी ना, नाम ही नाम, आप ना सेकंड नहीं लगाओगे, उसके ईयर बताते जाओगे। मेरे साथ भी यही होता था, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ इस चीज को। सबके साथ यही होता है कि मैंने आपको अगर 5 मान लो नाम दे दिए, आप मुझे फटाफट उसके ईयर बता दोगे, उसके डिटेल बता दोगे। क्योंकि जब रिवीजन करी होती है तो अंदर से ना एक हमारा जो दिमाग का इम्पल्सिव साइड होता है ना, वो बोलता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन आगे रखो, सबसे ज्यादा आगे रखो। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ता है, आप लोगों को क्लैरिटी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। यहीं से आएगा कॉन्फिडेंस। जब जब लगे ना हमें आता नहीं, तो नोट्स उठा के, क्लासेस उठा के चीजों को लगाओ, सॉल्व करो, पता लग जाएगा। जूम करें, लो, थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, इतना चलेगा। एड इंडिया कोची। और हाँ, एक चीज मेरे को आपको बतानी थी, जो मैंने दिसंबर 23 का पेपर थोड़ा बहुत अपने नजरिए से थोड़ा थोड़ा एनालिसिस जो मेरे को एक आया, वो ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, इसके जो अपने टीवी और रेडियो चैनल है ना, डीडी वाले, डीडी न्यूज, मतलब दूरदर्शन के दो होते हैं ना, एक सीरियल वाला होता है और एक न्यूज वाला। इसके अलावा रेडियो के में ये जो आकाशवाणी और ये हमारे रहते हैं, इन पे अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम है, देखो, प्रोग्राम्स का नेम, लैंग्वेज, वैसे तो जनरली हिंदी होती है, फिर भी ड्यूरेशन, और वो कब स्टार्ट हुआ था। ये एक लिस्ट बना लेना। कहाँ से मिलेगी, गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे जाओगे मिल जाएगी।
जो आप आकाशवाणी, डीडी न्यूज़ इनकी वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा कि कौन-कौन से प्रोग्राम अभी चल रहे हैं और क्या उनकी ड्यूरेशन है, कब वो स्टार्ट हुए। मन की बात से रिलेटेड भी जो है ज़रूर कब मतलब जैसे 100th एपिसोड होता है इम्पोर्टेंट, एक 111वां एपिसोड कौन-सा है, लेटेस्ट एपिसोड किस पे बात हुई है, इस तरीके की चीज़ें, ये लिस्ट अपने पास ज़रूर बनाइए। आपस में एक-दूसरे को शेयर करना चाहते हो कर लो, अपने लिए बनानी है खुद अपनी बना लो। लेकिन ये कर लेना क्योंकि मैंने जो दिसंबर 23 का पेपर एक एनालिसिस किया है, थोड़ा मुझे लगा जो, मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके के सवालों पर ज़्यादा ज़ोर आया था और किसी प्रोग्राम का पूछा भी गया था। आकाशवाणी पर वो प्रोग्राम आता है, उसके बारे में पूछा भी था कि क्या उसकी ड्यूरेशन रहती है। तो उस नज़रिए से एनालिसिस करते हुए दूरदर्शन, डीडी न्यूज़ जो मतलब दूरदर्शन मतलब जो प्रोग्राम वाला है, उसमें किसानों से संबंधित और अलग-अलग प्रोग्राम आते हैं वो सब। और रेडियो पे जितने प्रोग्राम गवर्नमेंट के चल रहे हैं, इनकी लिस्ट बना लो और इसको ज़रूर रीड कर लो। अब इसका मैं क्या ही जवाब दूँ? आप सब लोगों ने बोल दिया 333 हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐड इंडिया कोची की है, ऐड इंडिया कोची चलो मैं तो ऐसे मैचिंग लगाऊँगी। उसके बाद बीबीडीओ, एरिक्सन पहले आ गया, एरिक्सन दिल्ली की है। ओहो! अच्छा दिल्ली में कहाँ की है? चलो बताओ, मुझे पता है। साउथ दिल्ली में कालका जी या नेहरू प्लेस? यही होता है, जब हमने पढ़ाई कर रखी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ब्रेन का एक पोर्शन हमें ये सिग्नल देता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, हमें डिस्टर्ब करता है ब्रेन का एक साइड, लेकिन हमें उसको बार-बार जैसे ही वो थॉट आए कि हमने कुछ पढ़ा नहीं या कोई नेगेटिव बात आ रही है, उसको आपको फटाफट से रिप्लेस करना है और ये बोलना है कि मैंने तैयारी करी है, चीज़ें इस बार मेरे फेवर में हो रही हैं, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, बस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए जो सब लोगों को वैलिडेट करके दे देगा। बस, चीज़ें हो चुकी हैं और ये हो रहा है प्रोसेस डर लगने वाला, तो ये तभी होता है जब हमने पढ़ाई करी होती है। दूसरी चीज़ जो इसके अलावा बताऊँगी, जिस किसी को भी डर लगे, मैंने और भी लोगों को ये बात बताई, जब-जब डर लगे, उठाओ अपने नोट्स, खोलो नोटबुक, चेक करो उन यूनिट्स को, चेक करो उन टॉपिक्स को, चीज़ें याद आ रही है कि नहीं आ रही? अगर याद आ रही है, इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है और आपका ब्रेन सिर्फ़ आपको डरा रहा है। अगर नहीं याद आ रही, तो इसका मतलब आपने डर को इतनी ऊपर हावी कर दिया कि जो आपने पढ़ा वो भी भूल रहे हो। उसका फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चीज़ें आपके ब्रेन से चल रही हैं। हाँ, वो कैप्सूल प्रोग्राम है, कैप्सूल दवाई खिला रहे हैं हमको ये। अच्छा, चलो अब इसको जल्दी डन करो फिर। बीबीडीओ चेन्नई, बी का 1 और मुद्रा अहमदाबाद। ठीक है, क्या बनाए फिर हम? 2143 ऑप्शन नंबर 3। कैसे सॉल्व किया? जब पीवाईक्यू सामने आया, पीवाईक्यू बेसिस पे हमने अपनी लिस्ट के अंदर इनके हेडक्वार्टर लिख लिए। अब मैंने यहाँ आपको मुद्रा का दे रखा है, मुझे पता है। मुद्रा और बीबीडीओ मैंने दिया है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गई कि मैम आपने दे दिया, ये रहा बीबीडीओ लेकिन आपने ये दिया नहीं। यहाँ हम लिख लेंगे। मुद्रा, मुद्रा मैंने कहीं लिखी थी, कहाँ गई? ये रही। यहाँ मुंबई लिख दिया है। अभी चेंज हुआ है या कुछ गलती है, इसको कर देंगे हम अहमदाबाद। इतना कर लेंगे ना। इससे क्या पता चला कि आपने लिस्ट को क्रॉस चेक भी कर लिया, आपकी रिवीजन हो गई, रिवीजन करते जाएंगे, चीजें याद आती जाएंगी, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस गेन करने का, अपने दिमाग को नेगेटिविटी से दूर भेजने का सिर्फ एक रास्ता है कि अपने नोट्स उठा के खोल के वापस से उसको देखने लगो। देखते ही चीजें याद आ गई तो इसका मतलब आपका ब्रेन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अपने ब्रेन को इस समय डिस्टर्ब नहीं होने देना, अपने ब्रेन को चैनलाइज करो। चैनलाइज मतलब अपने ब्रेन को खुद चलाओ। ब्रेन आपको ना चलाए, आप अपने ब्रेन को चलाओ। क्या कह के? तैयारी करी हुई है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी प्रिपरेशन डन है, मेरा रिजल्ट भी मेरे फेवर में हो चुका है, बस एक डॉक्यूमेंट वैलिडेट करने के लिए चाहिए, आ जाएगा। जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा वो। कह रहे हैं लास्ट ऑप्शन एक और है मैम। बंगाली बाबा बोलते हैं 1 वीक में जेआरएफ, प्यार में किया कराया रिश्तेदारों के ढोने का इलाज। अपनी मतलब अपने ना ब्रेन को ये बात समझाओ खुद कि इतनी तैयारी करने के बाद अब ये सुनने के लिए नहीं तैयारी करी थी कि यहाँ पे आने के बाद हमारा दिमाग हमें ये बोले कि हमने पढ़ा नहीं।
हमने पढ़ा है, हमें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अपने ब्रेन को खुद चलाओ। नहीं तो ये इलाज बता रहे हैं आपको, इनकी बातों में आना नहीं है वैसे आपने। ये जितने भी आके बोले ना ऐसे कर लो वैसे कर लो, इन्हें बोलो तुम मेरे पास आओ। अपनी मेहनत पे मुझे भरोसा नहीं होगा तो क्या कोई और आके भरोसा दिलवाएगा? हम लोगों की आदत पड़ गई है कि हम अगर खुद के बारे में सही भी बात बोलते हैं ना तो लगता है मुंह में मिट्ठू हो रहे हैं। भाई मिट्ठू नहीं हो रहे हो, आपकी वो स्ट्रेंथ है, आपने वो तैयारी करी है। कोई और आके क्यों आपको वैलिडेट करे? क्यों किसी और के भरोसे बैठे हो कि हाँ हमने देखा है, हमारी मम्मी बोल रही है बेटा बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, अब रिजल्ट आएगा तुम्हारे फेवर में। आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि आपने तैयारी करी है, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। मैथ्स की जो वीकनेस है वो सिर्फ प्रैक्टिस से जाएगी और किसी चीज से नहीं जाएगी। और अगर वो वीक जा रहा है और आपको लगता है कि वो अफेक्ट करने वाला है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी जो आपके एरिया स्ट्रांग है उनको पकड़ो। पेपर वन में टीचिंग है, रिसर्च है, लॉजिकल है, कंप्यूटर की यूनिट है, ये स्ट्रांग ही स्ट्रांग है। और भी कौन सी है? उसके अलावा और भी है ये। डीआई आपका आपके हाथ में आ सकता है, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन को स्ट्रांग कर लो बस। ये क्या हो गया? पूजा जी की शक्ल देखो जरा, डंडे मार रही मेरे को। दुखी नहीं होना है। अब हम करेंगे कनेक्ट कल, एड से ही रिलेटेड कुछ और चीजें करेंगे, ठीक है? फिर आपकी जो बातें हैं वो भी लेंगे। सेशन छोटा रखने को बोला गया है, लेकिन मजा लो मेरा सेशन छोटा चला जाए। खैर मेरे हाथ में नहीं था सेशन को बड़ा करना। आप लोगों की बातों को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, आप लोगों के पॉइंट्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। सेशन आपके लिए है, आपकी वजह से है, तो इस वजह से है ना, टू द लर्नर्स, फॉर द लर्नर्स, बाय द लर्नर्स, हमने नया प्रिंसिपल निकाला है। ठीक है, चलिए, सेशन हेल्पफुल लगे सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे मतलब फीडबैक जो है वो दे सकते हैं, कमेंट्स लिखने वाली थी है, फीडबैक दे सकते हैं, कुछ भी ऐड ऑन करवाना है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए है। स्पीड थोड़ी ज्यादा रहा करेगी सेशंस की, क्योंकि सेशन छोटा रखना है हमें और रिवीजन के मकसद से ये रखना है, इस वजह से। बाकी जो कुछ आप चाहें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम करेंगे अब कनेक्ट कर। आप लोग माइंड को शांत रखिए, भजन गाने सुनिए, सूदिंग साउंड सुनिए। सिंगिंग बाउल होता है ना, वो तिब्बतियन में आता है, किसमें आता है वो जो सिंगिंग बाउल की साउंड होती है, उसको सुन लो यूट्यूब पे लगा के। कोई महामंत्र सुन लो, हील करेगा। और हील होने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो, और जब माइंड नेगेटिव डिस्टरबेंस में जाए उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ एक्सचेंज करो, और पॉजिटिव जो चीजें हैं ना उनसे चैनलाइज करो। डन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाओ अंगूठे दे दो। थैंक यू सो मच मैम, इतना बड़ा लिख रहे हैं, हे होए। थैंक यू सो मच। मच से देखो कितना बड़ा इनका जा रहा है, गदगद वाली। कम्युनिक हाँ, आरसी की यूनिट बहुत अच्छी है, यस, स्ट्रांग है वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।